द्रौपदी ने एक बार युधिष्ठिर को फिर से कायर क्यों कहा? पांडव अपनी माता कुंती के साथ 12 साल वनवास में रहे और जब अज्ञातवास का समय आया तो विराट नगर के राजा के यहाँ वेश बदलकर रहे। विराट की पत्नी सुदेशना उसके भाई कीचक ने द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा जताई और द्रौपदी के मना करने पर उसने द्रौपदी से अभद्रता दिखाई। द्रौपदी भागती हुई सभा बीच महाराज को पुकारा, पर महाराज और सभा में जितने भी शूरवीर बैठे थे सब के सब नीचे सिर झुकाकर बैठ गए। किसी ने द्रौपदी की आवाज को नहीं सुना और वो आवाज द्रौपदी के पति भीम ने सुनी। वो वहां भागकर आए तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब भीम ने कहा, मैं यहाँ पर ईंधन लेने के लिए आया हूँ। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि ईंधन चाहिए तो बाहर जाओ, जो वृक्ष छाया देता है वो सदा आदरणीय ही होता है। तब द्रौपदी ने एक बार फिर युधिष्ठिर को कायर कहा। किसी ने द्रौपदी को पुकार को नहीं सुना, सब के सब नीचे सिर झुकाकर बैठे रहे और राजा को कहा, प्रजा राजा की संतान होती है और उस संतान का उत्तरदायित्व राजा के हाथ में होता है। जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं महाराज, ये धर्म का स्थान है। आप एक असहाय नारी की रक्षा कीजिए और सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व होता है। कीचक भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और द्रौपदी के साथ अभद्रता करता ही रहा। तब द्रौपदी ने कीचक को कहा, अरे मूर्ख, तू अपनी खींची हुई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत कर, मेरी प्रतिष्ठा और मान सम्मान का तिरस्कार मत कर। रे मूर्ख, दूसरों की पत्नी का आदर करना चाहिए और माताओं और बहनों की रक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। ब्याहता हूँ, मेरे ऊपर मर्यादा की ओढ़नी है और तुझे सेनापति होने के नाते मर्यादा की ओढ़नी की रक्षा करनी चाहिए। तब कीचक ने कहा, मैं तुम्हें पाने के लिए धर्म को त्याग सकता हूँ और तुम्हें धर्म के हाथों से खींच सकता हूँ। और कीचक बोला कि तूने मुझे अस्वीकार करके ठीक नहीं किया शैलेंद्री। तब द्रौपदी ने कहा, मैं शैलेंद्री अवश्य हूँ, पर मैं असहाय और असमर्थ नहीं हूँ। 5 शूरवीर मेरे शरीर और सम्मान के रक्षक हैं। 5 गंधर्व महावीरों की मैं पत्नी हूँ। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगी कि इस तरह आपने मेरा अपमान किया है तो मेरी महारानी और आपकी बहन को आपके शव पर रोना पड़े। अपनी मृत्यु को यूं आमंत्रित मत कीजिए। मैंने आपकी बहन का नमक खाया है, इसलिए मैं उनके भाई को मारकर उनके दुख का और तेरी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सतीत्व एक पर्वत है। उस पर्वत से आप टकराएंगे तो उस पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप कड़कड़ बिखर जाएंगे। इस बात का बदला उसने द्रौपदी से भरी सभा में लिया और द्रौपदी को बहुत ही ज्यादा अपमानित किया। फॉलो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।